मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? मैं माँ जगत जननी आज आपको एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप आज जिस भी स्थान पर हो, जिस भी स्थिति पर हो, जो भी पथ पर इस जीवन में आगे बढ़ रहे हो, उस स्थान पर आगे बढ़ने के लिए आपने कितना संघर्ष किया है। मुझे यह भी पता है मेरे बच्चे कि आप बेहद शक्तिशाली है। आपको अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, चाहे जितना सारे धोखा और दर्द को सहा, कितना तकलीफ एवं अपमान से होकर आपको गुजरना पड़ा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। इतने सारे कठिनाइयों के बाद भी, इतने सारे बाधाओं के बाद भी इतने निडर होकर इतना गंभीर तरीके से इस पथ पर पहुंचना, यकीन मानो बच्चे, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आपके इस तरह से हर एक कठिन से कठिन परिस्थितियों को सकारात्मक भाव से स्वीकार कर ऐसे आगे बढ़ना और अटल विश्वास के साथ इस पथ पर पहुंचते देख मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। अतीत में आप एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति रहे हैं। आप एक शेर या शेरनी जैस हो मेरे बच्चे, जो संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आप बस हमेशा ये समझते रहे कि भले आपके साथ कोई भी हो या नहीं हो, आपका यह अटूट विश्वास बना रहा, ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या आपने कभी अपने फोन को देखा है और पता चला है कि समय ठीक 11:11 या 10.10 है? या फिर एंजल नंबर जैसे 222, 444, 555, 5555, 999, 69, 96, 47 और 56 जैसे नंबर्स अधिकतर दिख रहे हैं? या शायद आपने देखा कि आपका पसंदीदा गाना 2 मिनट और 22 सेकंड लंबा है और कुछ क्षण बाद कुछ ऑर्डर दिया जिसकी कुल कीमत 22.22 रुपए थी। जब भी ऐसा कुछ हो रहा है और आप सोच में पड़ गए होंगे, तो यकीन मानो कि आपके आसपास, आपके इर्द-गिर्द दैवीय शक्तियां मौजूद है। इन्हें देवदूत संख्याओं यानी एंजल नंबर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है और आध्यात्मिक क्षेत्रों में जहां मेरे जैसे हीलर्स या ट्विन फ्लेम्स या लाइट वर्कर्स काम करते हैं, वहां कुछ भी संयोग नहीं होता है और हर एक चीज किसी न किसी कारण से होती है, और वह भी दिव्य योजना के अनुसार होती है जो पूर्वनियत प्री-डेस्टिन्ड है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि ब्रह्मांड चाहता है कि आप किसी चीज पर ध्यान दें। ऐसा तब भी हो सकता है जब आप किसी महत्वपूर्ण चौराहे पर न हो। वास्तव में ऐसा होने की संभावना सबसे अधिक है यदि आप एक स्थिर जीवन का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें न तो कोई बड़ी अच्छी चीजें हो रही हैं और न ही कोई बड़ी बुरी चीजें। आपको किसी ऐसे चौराहे पर ले जाने का प्रयास किया जा सकता है जहां आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आप अभी इस वक्त जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ आप किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। मैं स्वयं मां काली आपसे यह कहना आई हूँ कि आप इस व्यक्ति के साथ इस परिस्थिति में रहे हैं और चीजें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में उलझी रही हैं। यह व्यक्ति बहुत ही बंद है, वे अपनी भावनाओं को बहुत आसानी से नहीं दिखाते हैं। जब अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की बात आती है तो वे इनकार करते हैं। वे आपकी परवाह करते हैं, आपके बारे में अधिकार जताते हैं, आपके लिए बहुत सुरक्षात्मक भी हैं, लेकिन फिर कभी स्वीकार नहीं करते कि वे आपसे प्यार करते हैं। आपको कभी भी यह पता नहीं चला कि वे वास्तव में आपके लिए वे व्यक्ति क्या महसूस करते हैं। ऐसे समय थे जब उन्होंने आपके प्रति बहुत कोल्ड और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। ऐसे में आपको संदेह भी था कि क्या वे सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे और आपको बहका रहे थे। कभी कभी आप इस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और वे बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं देते हैं या बहुत दूर रहते हैं। ऐसे समय भी रहे हैं जब आप उनके संदेश या कॉल का इंतजार करते रहे, पर कभी उन्होंने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया क्योंकि वे बहुत सारी असुरक्षाओं और आंतरिक संघर्षों से जूझ रहे थे। यही कारण है कि वे आपके प्यार को दूर कर रहे थे।
लेकिन अब इस व्यक्ति को यह एहसास होने लगा है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, अब आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। यह व्यक्ति वृश्चिक, कर्क, मिथुन, वृषभ, धनु, सिंह या मिथुन राशि का है, सूर्य या चंद्रमा उदय। अब आप देखेंगे कि यह व्यक्ति आपका पीछा करना शुरू कर रहे हैं। वे ही आपका पीछा करेंगे, कॉल करेंगे और संदेश भेजेंगे। यह उनके साथ आपके रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाएगा। दैवीय शक्तियां यह भी कह रहे हैं कि आप वर्तमान में सोच रहे हैं कि यह कभी सच नहीं होगा या यह व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा। आपको लगता है कि यह कहीं नहीं जा रहा है और आपने इस संबंध में बहुत निवेश किया है। इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली आपने बहुत इन्वेस्ट किया है। लेकिन अब आपके पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं। आप दोनों बहुत अलग हैं और आपकी रुचियां एवं पसंद भी अलग हो सकती हैं, लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति आपकी ओर बहुत आकर्षित है और यह वास्तव में आपसे प्यार करता है। बहुत जल्द यह व्यक्ति प्रतिबद्धता के प्रस्ताव के साथ आगे आएगा। आप हाल ही में भारी भावनाओं से जूझ रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, आप इस डर, चिंता से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आप इस बारे में बहुत संदिग्ध महसूस कर रहे हैं कि आपकी स्थिति में आगे क्या होने वाला है। यदि आप इस प्रक्रिया में सब कुछ खो देंगे तो क्या होगा? इस बारे में डरावने विचार आने से आप खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। पर यूनिवर्स एवं एंजल्स के तरफ से यह संदेश है कि चाहे 3D में सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें। सब कुछ आपके जीवन में बेहतरीन ढंग से बदल रहा है। साक्षात ईश्वर आपके संरक्षण एवं मार्गदर्शन कर रहे हैं। यकीन मानिए, जो भी 3D में जो कुछ भी हो रहा है, ये भारी भावनाएं जिनका आप हाल ही में सामना कर रहे हैं, आपके लिए सामान्य रूप से अपने काम या जीवन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन बना रही हैं। आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति है जिसके लिए आप सकारात्मक बदलाव और सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। आपको ये सभी संकेत हर जगह दिखाई दे रहे हैं कि जल्द ही चीजें आपके लिए काम करेंगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप उम्मीद खो रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह अंत हो सकता है और आप झूठी आशा के आधार पर इंतजार कर रहे हैं। इन परिस्थितियों पर काबू पाना अतिरिक्त कठिन है। आप इससे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रगति या तो बहुत धीमी है या बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे विश्वास करें, आपके जीवन में यह स्थिति बहुत तेजी से आपके पक्ष में बदल जाएगी। यह आपके और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक वास्तविक गेम चेंजर होगी। आप जल्द ही एक अचानक आंदोलन का अनुभव करेंगे, एक बदलाव जो आपको आपकी इच्छा के ठीक सामने खड़ा कर देगा। यह हो रहा है इतना अचानक होना, आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे। आप अंततः उस स्थिति से भी दूर चले जाएंगे जो आपको बहुत दुख दे रही थी। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई व्यक्ति या स्थिति जो आपके लिए परेशानी का कारण बन रही थी, वह अंततः आपके जीवन को छोड़ देगी या आपसे दूर हो जाएंगे। ऐसे होने से आप बहुत खुश और राहत महसूस करेंगे। ऐसा होता है क्योंकि यह परिवर्तन आपको किसी व्यक्ति, किसी प्रोजेक्ट या किसी ऐसे अवसर के साथ संबंध बहाल करने में मदद करेगा जो आपसे छीन लिया गया था और जो मूल रूप से आपका था। मेरे प्यारे बच्चे, यकीन मानो, ब्रह्मांड अंततः आपको वह वापस देने जा रहा है जो आपसे लिया गया था। यकीनन आपके जीवन में चीजें आपके लिए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। एक नया प्रस्ताव जिसके लिए यदि आप हाँ कहते हैं तो यह आपके लिए खुशी और आनंद लेकर आएगा। जब आपके सपनों को साकार करने की बात आती है तो यह दिव्य संदेश आपको प्राप्त होगा। यह आपको बताता है कि सकारात्मक सोचने और जो आप चाहते हैं उसकी कल्पना करने से वास्तव में वह पूरा हो सकता है। आपके विचार जादुई उपकरण की तरह हैं जो आपके जीवन को आकार दे सकते हैं। आपको अब यह एहसास होगा, आपने इसे अर्जित नहीं किया था। आप इसके लायक नहीं थे।
लेकिन जिस क्षण आपने विश्वास का सतर्क कदम उठाया और बदले में ब्रह्मांड या भगवान ने खुली बाहों से आपको स्वागत किया और अपने दिव्य बाहों में। जब कुछ भी आपके अनुकूल नहीं हो रहा है तो क्या आप वही करेंगे जो अधिकांश लोगों ने किया है? अपने आप से पूछें कि क्या आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे? ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ उसका प्रेम अर्जित करना या एक अच्छा इंसान बनना नहीं है। डिवाइन सुप्रीम पावर ही एकमात्र ऐसा स्तोत्र है जो हमें हमारी गलतियों और पापों से बचा सकती है, शांति और नया जीवन प्रदान कर सकती है। ब्रह्मांड कहता है कि ईश्वरीय स्रोत के प्रति समर्पण ही संपूर्ण बनने का हमारा मार्गदर्शन है। यदि आप ब्रह्मांड या ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस प्रकार प्रार्थना करके उनसे पूछ सकते हैं। हे ब्रह्मांड, हे भगवान, हे परमात्मा परमेश्वर, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे उस जीवन के लिए खेद है जो मैंने आपसे अलग होकर जिया है। हमेशा मेरी रक्षा करने, मेरा मार्गदर्शन करने, मुझे बिना शर्त प्यार करने के लिए धन्यवाद, जबकि मैं खुद आपके अस्तित्व को कभी नहीं जानता था या उस पर विश्वास नहीं करता था। मुझे विश्वास है मेरे भगवान, मैं अब आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन और दिशा प्राप्त करता हूँ या करती हूँ और आपका अनुसरण करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूँ या करती हूँ। यकीनन आपको दिव्य मार्गदर्शन से आपके जीवन में बहुत खुशहाली से भरा और सक्सेसफुल लाइफ प्राप्ति होगी। यकीन मानो, यह सब डिवाइन सोर्स पर, डिवाइन एनर्जीज पर, डिवाइन प्लानिंग पर और डिवाइन टाइमिंग पर होकर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपके लाख कोशिश करने के बावजूद अगर आप और आपके प्रेमी के बीच सारी चीजें बिगड़ गई, आप दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ गई, आप दोनों के बीच अलगाव हो गई, तो आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि ऐसा होना आपके एवं आपके प्रेमी दोनों के जीवन के उन्नति के लिए तैयार करना के लिए ही हुआ है। यह अब आप और आपके प्रेमी के साथ इस वक्त अलगाव जरूरी था। मेरे बच्चे, यहाँ कोइंसिडेंस या इत्तेफाक जैसे कुछ भी नहीं है, सब पहले से ही तय हुआ है। ईश्वर के मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब इस पल आपके जीवन में यह मोड़ बेहद जरूरी है। इस अलगाव के समय को सुबह शाम, दिन रात आप अपने प्रेमी के यादों में डूबे रहने, उनसे बात करने, उनको कॉल या मैसेज करने के बजाय इस सेपरेशन को गोल्डन टाइम ऑफ आइसोलेशन के रूप में देखें। खुद को आप और कैसे बेहतर कर सकते हो, खुद को कितना अच्छे तरीके से संभाल सकते हो, ध्यान रख सकते हो, उसमें ध्यान दें। आप अपने खान पान, पहनावे में, एक्सरसाइज करने में, मेडिटेशन में, अपनी मनपसंद गाना सुनने में फोकस करें और खुद को बैलेंस करने की कोशिश करने। ईश्वरीय समय पर सब कुछ सही होगा। मैं स्वयं माँ काली, जगत जननी, सदैव आपके अंग संग हूँ। आपको देख रेख कर रही हूँ, सदैव आपको निर्देशन, संरक्षण एवं मार्गदर्शन कर रही हूँ। सदैव खुश रहो, ईश्वरीय समय पर भरोसा बनाए रखें। मेरे बच्चे, आपके साथ न्याय होकर रहेगा, आपके सुकर्म के फल आपको जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, आपके प्रेमी सही वक्त आने पर खुद ब खुद आपके पास लौट आएंगे। वे अब समझ चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हो। आपके प्रेमी को यह समझ आने का सही समय अब आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर वह आपसे अब दूर रहना चाहते हैं तो हो जाएं उनसे बिल्कुल दूर कुछ दिन, वो खुद आएंगे, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे से निस्वार्थ सच्चे प्यार किया है। मैं हूँ बच्चे, आप कभी भी अकेले नहीं हो। मेरी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहेगी। प्यारे बच्चे, यह एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के तरह ही लें। अगर पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशंस कराना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया ईमेल ID twin2divine@gmail.com में ईमेल कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, हर हर महादेव।